बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। आज हम बात करेंगे एक ब्रांड की, यानी कि इंजेक्शन इमीज़ोल की बात करेंगे। इमीज़ोल को आज इससे स्टार्ट किया है कि ये गर्मियों का शदीद तरीन जो है वो ये दिन जा रहे हैं और हबस बहुत ज़्यादा है। ऐसी सूरत हाल में जो टिक्स हैं, चिचड़ियाँ हैं, इनकी पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है और टिक्स की वजह से फैलने वाली जो बीमारियाँ हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो पायरोप्लाज्मोसिस यानी कि बेबिज़ियोसिस, जिसको कि रतमूत्रा भी कहा जाता है, एनाप्लाज्मोसिस जिसको गाल सिकनेस कहा जाता है, और डॉग्स में एक बीमारी आती है कैनाइन एर्लिशियोसिस। इन तीनों के बारे में आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इमीज़ोल जो इंजेक्शन है, इसकी डोज रेट जो है, इसकी जो खुराक है गाय भैंसों में, भेड़ों में, गधों में, घोड़ों में, खच्चरों में, इसकी क्या डोज होगी और बेबिजिया में क्या डोज होगी, एनाप्लाज्मोसिस में क्या होगी और कैनाइन एर्लिशियोसिस या कैनाइन बेबिजिया में इसकी डोज रेट क्या होगी और इसको हमने कितनी देर के बाद रिपीट करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज के इस वीडियो में शामिल हैं, क्योंकि इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे जहन में आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम आ जाते हैं कि ये इमीज़ोल इंजेक्शन जो है ये क्या है। इमीज़ोल इंजेक्शन में अमीडोकार्ब डाइप्रोपायोनेट इसमें साल्ट मौजूद है और ये शेरिंग प्लाव कंपनी है, मल्टीनेशनल, जो कि इसकी ये रिसर्च प्रोडक्ट है और इससे बेहतर जो है अमीडोकार्ब कहीं भी मौजूद नहीं है, जो कि हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। ये 12% में आता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 120 मिलीग्राम अमीडोकार्ब डाइप्रोपायोनेट 1 ml में मौजूद है। सबसे पहले हम आ जाते हैं बेबिजियोसिस यानी कि पायरोप्लाज्मोसिस, जिसको रतमूत्रा भी कहा जाता है, जो कि तेज़ बुखार के साथ जानवरों में होता है, चिचड़ियों वजह से फैलता है। इसमें इमीज़ोल की डोज क्या होगी मुख्तलिफ जानवरों में। सबसे पहले हम आ जाते हैं गाय भैंसों भेड़ों में। इनमें जो बेबिजिया की जो डोज होगी, यानी कि अगर आपने बेबिजिया जो है उसको सस्पेक्ट किया है या आपको कन्फर्म हो गया है कि बेबिजिया है, तो इसकी जो डोज रेट है ये बनेगी 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट। यानी कि अगर आपके जानवर का वजन जो है वो 300 किलो है तो 3 सीसी इमीज़ोल इंजेक्शन लगेगा। अगर आपके जानवर का वजन 400 किलो है तो 4 सीसी इमीज़ोल लगेगा, 10 सीसी नहीं लगेगा। इससे आपकी बचत भी हो जाएगी, फार्मर की बचत भी हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं अगली स्पीशी की तरफ, यानी कि खच्चर, गधे और घोड़े। खच्चर, गधे और जो घोड़े हैं, इनमें जो इसकी डोज है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो लगेगी 2 ml फी 100 किलोग्राम जिस्मानी वजन, यानी कि अगर 300 किलो का जानवर है तो उसको 6 ml इमीज़ोल लगेगी, 400 किलोग्राम का है तो उसको 8 ml जो है वो लगेगी। इस तरह हम आ जाते हैं डॉग्स में। तो कुत्तों में अगर कहीं बेबिजिया हो जाता है तो कुत्तों में इसकी जो डोज बनती है वो इशारिया 25 ml है, लेकिन इशारिया 25 ml 10 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से लगेगी और सिंगल डोज लगेगी। बेबिजिया की जो डोज है ये सारी स्पीशीज़ में सिंगल डोज ही लगेगी। अब आ जाते हैं एनाप्लाज्मोसिस की तरफ। एनाप्लाज्मोसिस जो है ये सिर्फ कैटल में होता है, यानी कि भैंसों और गाय में होता है। इसकी जो डोज रेट है ये ज़्यादा हो जाती है। इसकी डोज रेट बनती है 2.5 ml, 2.5 ml फी 100 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से। यानी कि अगर आपकी गाय या भैंस जो है उसका वजन जो है वो 300 किलो है तो 7.5 ml जो है वो लगेगी इसमें इसकी डोज। अब एक और बीमारी है उसकी तरफ आ जाते हैं, वो है कैनाइन एर्लिशियोसिस। कैनाइन एर्लिशियोसिस जो है ये भी टिक बाउंड डिजीज है डॉग्स की। इसमें जो डोज इसकी इमीज़ोल की लगती है ये 1.5 ml फी 10 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से लगती है और 14 दिन के बाद दोबारा रिपीट होती है। प्यारे किसान भाइयों और देखने वाले दोस्तों, इसकी जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, इमीज़ोल जो है ये आप इसको प्रोफाइलैक्टिक भी लगा सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा डेरा है जहाँ पर आप देखते हैं कि बेबिजिया जो है उसके केस काफ़ी सारे आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी एक डेरा है, वहाँ पर ये एक फार्म है, वहाँ पर 3-4 जानवरों को लगातार एक हफ्ते में बेबिजियोसिस यानी कि पायरोप्लाज्मोसिस रेड वाटर आ गया है, तो आप उसको इमीज़ोल लगा रहे हैं। तो जो बाकी जानवर हैं ज़रा उनमें भी ये मसला आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपके पास गाय भैंसें हैं, भेड़ें हैं, तो उनमें इसकी जो डोज लगेगी वो 2.5 ml लगेगी फी 100 किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिए, जो कि जानवरों को प्रोटेक्शन देगी 4 से 6 हफ्ते तक। अगर हम इक्वाइन की तरफ आ जाएँ तो जो हमारे घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर हैं, इनमें भी जो डोज़ है वो वही देगा जो इनकी नॉर्मल डोज है, यानी कि 2 ml फी 100 किलोग्राम जो जिस्मानी वजन है, उस लिहाज से ये भी 4 से 6 हफ्ते तक जानवरों को जो है वो प्रोटेक्शन देगा। अब आ जाते हैं कि इमीज़ोल को आपने इंजेक्ट कैसे करना है, इसको लगाना कैसे है। तो याद रखिए इसके सिर्फ 2 रूट हैं, 2 तरीकाकार हैं। एक है इंट्रामस्कुलर और दूसरा है सबकुटेनियस ज़ेरे जिल्द। लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने जितनी भी इमीज़ोल की जो डोज बनेगी
उसको आपने 10 ml की सिरिंज में डालना है और नेक का जो रीजन है जहाँ पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम लगाते हैं वहाँ पर आपने लगाना है। और सिरिंज का जो बैक प्लंजर है उसको आप खींचना मत भूलिए, क्योंकि इसको ब्लड में नहीं लगाना। अगर ये ब्लड में चला जाए तो ये अक्सर औकात एनाफिलैक्टिक शॉक कर देता है। लेकिन वो जो दोनों रूट मैंने आपको बताया है, इंट्रामस्कुलर और सबकट जो रूट है, ये बहुत ही ज़्यादा महफूज है। इस तरह आपने इंजेक्शन जो है करना है। बेहतर है घोड़ों, गधों और खच्चरों में आप सबकट जो है वो तरीका जो है उसको अपना लें। गाय और भैंसों और भेड़ों में भी आप इसको सबकट भी लगा सकते हैं, लेकिन उनमें ये इंट्रामस्कुलर ठीक है। लेकिन इक्वाइन यानी कि गधे, घोड़े और खच्चरों में आप इसको सबकट लगाएंगे, ज़ेरे जल्द लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब आ जाते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट की तरफ। इसका इतना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं है, लेकिन अक्सर जानवरों में ऐसा देखा गया है कि इंजेक्शन इमिजोल लगाने के बाद, सब जानवरों में नहीं, अक्सर जानवरों में हमने देखा है कि 5 से 10 मिनट के बाद जानवर जो है वो मुंह से सेलिवेशन शुरू करता है, यानी कि उस मुंह से रालें और झाग निकलना शुरू हो जाती है। जो फार्मर वो भी परेशान हो जाते हैं, जो नए प्रैक्टिशनर वो भी परेशान हो जाते हैं डॉक्टर कि ये क्या हो रहा है। ये सूरत हाल जो इस टीके का, चूँकि इस इंजेक्शन का, इमिजोल का, इमिडोकार्ब का एक साइड इफेक्ट है, लेकिन ये ट्रांजिएंट है, आर्जी होता है। ये 10 से 15 मिनट में ये खत्म हो जाता है। अगर कहीं ज़्यादा हो जाता है, कोई जानवर इसको ज़्यादा ले रहा है, तो इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ये ठीक हो जाता है 10 से 15 मिनट में। अगर ये ठीक नहीं हो रहा, ज़्यादा सेलिवेशन हो रही है, तो फिर आप इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट जो है वो लगा सकते हैं, लेकिन परेशान होने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कतई तौर पर भी। ये इसके डोज रेट थे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बेबिसियोसिस में भी 10 सीसी इमिजोल जो है वो लग रहा होता है, इससे आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि डोज रेट का जो शेड्यूल है वो अपने जहन में आप ऐसे ही रखिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेकिन प्यारे किसान भाई एक बात याद रखिए, इस इंजेक्शन को सिर्फ मुस्तनिद जो वेटनरी डॉक्टर है या आपका जो वेटनरी असिस्टेंट है सिर्फ उसी से लगवाइए कि ज़्यादा बेहतर है। बाकी बीमारी के लिहाज से उसकी डायग्नोस की जो तशखीस है वो डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये लेबॉर्ट्री से आपने इसकी रिपोर्ट कराई है तो फिर ही कराना। ये मैंने आपको सिर्फ इल्म दिया है कि इसकी डोज रेट जो है वो कितनी होती है। वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों का भला, अगलों को भी भला हो सके, ताकि डोज रेट जो है वो समझ में आ जाए इनको कि इमिजोल का डोज रेट क्या है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।